क्या नाम है सर? मनोज शेखावत। कहाँ से आए मनोज जी? मैं यहीं से हूँ, गुड़गांव से ही। अच्छा, क्या लगता है इलेक्शन सामने है, माहौल कुछ है, क्या बन रहा है? मेरे हिसाब से इलेक्शन है ना, अभी क्लियर कट है। बीजेपी मतलब 100% बीजेपी विल बी द रूलिंग पार्टी। और बीजेपी ने जो देश के लिए किया है, जो एक आम आदमी के लिए किया है, मेरे को लगता है नहीं कि कोई और दूसरी पार्टी कर सकती है। कोई भी एक भी चीज़ आप मेरे को बता दो कि जो बीजेपी की आपको लगता हो कि जो आम आदमी के हित में ना हो, जो देश के हित में ना हो। देश के हित में की बात की जाती है तो विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है इस समय, मोदी जी की तानाशाही है, इसलिए सरकार हटाने के लिए बात कर रही है। विपक्ष का काम सिर्फ बोलना है, और दूसरा मेरे को लगता नहीं कि कोई भी तानाशाही है। अगर तानाशाही होती विपक्ष से बोल ही ना पाता। तानाशाही वही होती है ना, नॉर्थ कोरिया में तानाशाही है, वहाँ पे विपक्ष बोल पाता है नहीं ना। तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए वो लोग बोल पा रहे हैं। अगर तानाशाही होती तो कोई बोल ही नहीं पाता ना। यहाँ पे लोग आके कुछ भी बोलते हैं, एमएसपी के लिए कुछ भी करते हैं, इंडिया का झंडा हटाया जाता है, ये क्या है? तानाशाही तो बाकी लोगों की है ना। और ये आम आदमी की सरकार है, बीजेपी सरकार है, जो देश हित के लिए कर रही है, आम आदमी के लिए कर रही है काम। कौन सा काम बहुत अच्छा लगा आपको बीजेपी का? मेरे हिसाब से आप एक भी काम बता दो, आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए, एज ए पर्सन आपको क्या चाहिए सरकार? बेसिक जरूरतें पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल सारी पूरी हो रही हैं। आप बाकी जगह बात करोगे, इन्फ्लेशन महंगाई की बात करते हैं, हम यहाँ पे इतना रोना रोते हैं महंगाई का। एक बार अपने यूएस वाले फ्रेंड से जाके पूछो कि महंगाई होती क्या है। हमारी महंगाई अंडर कंट्रोल है, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। कोविड की अगर बात करते हैं, कोई भी बंदा भूखा नहीं सोया, जो भी जॉब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को एक प्रॉब्लम बताओ कि ये प्रॉब्लम है, 1% भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ अगर ये बकरबाजी के अलावा, व्हाट्सएप ज्ञान के अलावा 1% भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम विपक्ष कह रहा है, प्रॉब्लम जानते हो क्या है? सीबीआई और ईडी, खास करके जो विपक्ष में है उसी नेता के घर जाती है, सत्ता पक्ष के पास नहीं जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। विपक्ष का काम कहना होता है, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि ऐसा है, क्योंकि ऐसे अगर बीजेपी के आप बहुत सारे पॉलिटिशियंस देखोगे ना, कार्रवाई उनके ऊपर भी होती है। लेकिन होता क्या है, होता है सिर्फ यही है कि उस चीज़ को हाईलाइट कर दिया जाता है कि ये बीजेपी का नहीं है, इसलिए ईडी का है। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, चाहे वो केजरी हो, खुजली हो या कुछ भी हो, वो जाएगा। जो गलत करेगा वो अपना ये हैज टू बी बिहाइंड द कोर्ट्स ओनली। जब से बीजेपी आई है तब से चारों तरफ नफरत है। राहुल गांधी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं नफरत की। मेरे हिसाब से नफरत की डेफिनेशन राहुल गांधी जी से पूछनी चाहिए। मेरे को लगता है प्यार ही प्यार है, नफरत मेरे को कहीं पे नहीं दिख रही। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे खड़े हैं, मेरे को कोई नफरत दिखाई दे रही। युवाओं को उलझा दिया हिंदू मुस्लिम के चक्कर में। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि युवा को हिंदू मुस्लिम के चक्कर में उलझाकर धर्म की राजनीति कर रही है बीजेपी। मेरे हिसाब से धर्म की कोई राजनीति होती नहीं है। बीजेपी इज द गवर्नमेंट, जो सब लोगों की गवर्नमेंट है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। और ऐसा एक भी स्टेप बता दो जो किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट हो, वो कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं होगा। जो भी स्टेप होगा वो सबके बेनिफिट के लिए ही होगा, चाहे वो 370 हो, चाहे वो और कुछ हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे कुछ भी हो, वो हर बंदे के बेनिफिट के लिए ही है। ऐसा कोई भी स्टेप नहीं है जिसमें ये लगे कि बीजेपी ने ये गलत काम किया है या किसी स्पेशल कम्युनिटी के अगेंस्ट कुछ काम किया है। पीएम किसको देखना चाहिए? मोदी जी। क्यों देखना चाहते हैं मोदी जी को? बस दिल करता है, बस दिल करता है। दिल तो राहुल गांधी के लिए भी कर सकता है। उसे हम नहीं जानते, उसे मैं नहीं जानता। अरे राहुल गांधी को आप जानते नहीं है? कौन है राहुल गांधी? आप जानते हो? आप जानते हो? सोनिया के लड़के हैं भाई। आप जानते हो? आप राहुल को जानते हो? हम जानते हैं कि कांग्रेस के नेता है भाई। नहीं, आप वोट तो मैं नहीं जानता। मैं तो बीजेपी का नरेंद्र मोदी को जानता हूँ सिर्फ। अच्छा। पीएम मोदी जी और सीएम योगी आदित्यनाथ। अच्छा, तो पीएम की क्या बात आपको इतना अच्छी लग गई कि जो है आपको छू रही है? मुझे और कुछ नहीं पता, मेरे दिल को छू रही है। क्या चीज दिल को आपके छू रही है? वो आपको भी पता है, वो आपको भी पता है, वो सब लोगों को पता है। इसी बात को तो लेकर विपक्ष कह रहा है कि युवाओं को भरमा के रखे हैं, धर्म से जोड़ रखे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रखे हैं। धर्म नहीं मानता, मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, मैं धर्म नहीं मानता। ये सिर्फ प्रेम मोहब्बत है। कुछ लोग जो अनपढ़ होते हैं वो इस चीज को उठाते हैं। आप पढ़े लिखे हो, अभी आप किसी मेरे से लड़ लोगे? आप लड़ोगे मेरे से? तो बस यही बात है। आप किसी अनपढ़ को जाके देख लो, उसके पास चले जाओ, वो तुरंत जाते ही आपको गाली उतार करेगा नहीं करेगा। तो बस यही बात है। राहुल गांधी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नेता हैं कांग्रेस में। हमें नहीं आप जो है कह रहे हो हम नहीं जानते, हम तो सिर्फ मोदी जी को जानते हैं बस। मेरे पिताजी ने यही कहा बीजेपी को वोट देनी है, पर बात खत्म। पिताजी ने कहा बीजेपी को वोट देनी है। अच्छा,
तो पिताजी के कहने से बीजेपी को वोट दोगे? नहीं, पिताजी का वो तो हमें भी दिख रहा है, वो तो हमें भी दिख रहा है। हाँ। तो दिख क्या रहा है, यही तो हम जानना चाहते हैं। मुझे नहीं पता, बस मुझे बीजेपी को वोट देनी है, बस बात ये है। हाँ। क्लियर एंड फाइनल। अच्छा। हाँ जी, नहीं मत तो बोल गो, बस ठीक है तो ही ठीक है आपने तो। किसको पीएम देखना चाहेंगे इस बार? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को क्यों देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को मोदी विकास की बात नहीं करता, सिर्फ अपने जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। ये पर लोग कह रहे हैं कि भाई सत्ता पक्ष कह रहा है कि विकास की गंगा बह चुकी है। सत्ता पक्ष तो कुछ भी कहेगा, आप अपने चैनल के बारे में कुछ भी कहेंगे, मैं नहीं कह सकता ना आपके बारे में। मैं तो आपके अपोनेंट हूँ ना, इसलिए मैं नहीं बोल सकता। मैं तो आपके विपक्ष हूँ। मोदी को क्यों नहीं लाना चाहिए? आज मोदी अगर मान लिया प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी को लाना चाहते हैं, तो मोदी को क्यों हटाया जाए सत्ता से? नहीं, ऐसा क्या किया उन्होंने, आप बताइए। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, मुझसे क्वेश्चन करता, ऐसा क्या किया मोदी? विकास, बेरोजगारी, गरीबी चरम पर आज देश में है क्या? आप इस पे सहमत है क्या? अगर आप विकास की बात कर ही रहे हैं तो उन्होंने तमाम एग्जाम्पल दिए, जैसे लाइट हो गया, बिजली कहाँ पर? रोड, सड़क, गांव में जहाँ पर कहीं नहीं थे वहाँ पर, कहीं भी आप आउटर में चले जाइए जहाँ नहीं था पहले, वहाँ भी रहा। पूरे इंडिया की बात कीजिए। आप इंडिविजुअल किसी विलेज की बात नहीं कर सकते, आप टाउन की बात नहीं कर सकते, आप किसी डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर सकते, आप स्टेट की बात नहीं कर सकते। रिकॉर्ड उठा के आप देख लीजिए। रिकॉर्ड 2014 के बाद से जो बिजलीकरण का काम हुआ है पूरे भारत में, उनकी नींव किसने रखी? उसकी नींव किसने रखी? नींव तो यहाँ पे आज उसी को तो चीज को अगर कोई आगे बढ़ाया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन वो प्रॉपर विकास होना चाहिए। आज उन्होंने लगातार 10 साल कंप्लीट कर लिए, लगातार 10 साल कंप्लीट कर लिए, लेकिन क्या आप विकास बताओ? बेरोजगारी, महंगाई, वो मतलब बेरोजगारी पे तो कह रहे हैं कि जिसके पास स्किल होगा, सत्ता पक्ष कह रही है कि स्टार्टअप इंडिया हो गया, एमएसएमई के तहत हो गया, स्किल इंडिया हो गया, इनके तहत तमाम काम निकल रहे हैं। जिनके पास स्किल है वो कर रहे हैं। कहाँ है ये भाई साहब? स्टार्टअप इंडिया के तहत अगर आपके स्किल कहाँ है? बे इंडिया को आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, अभी क्या है? अरे बहुत कुछ है इंडिया। इंडिया वहीं का कहाँ से कहाँ गए उसको पूछिए ना। आप ये नहीं कह सकते कि है ना कहाँ से कहाँ पहुँचा। विकास कहाँ है? बेरोजगारी है। विकास हुआ है बीजेपी में? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ, बहुत हुआ है। बेरोजगार घूम रहे हैं सारे, कहाँ है विकास? 18+18 एक ही हो ना आप यहाँ। एक बात बताओ, मेरी बात बताओ, सुनो, देश में 5 करोड़ युवा मान के चलते अंदाजे से, ठीक है? सुनो, आपके पास स्वयं का रोजगार है हमारा, स्वावलंबन है ये हमारा। हाँ, बेरोजगारी इसको नहीं कह सकते। सुनो, देश में 5 करोड़ युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, 50 लाख को सरकारी नौकरी मिलेगी, बाकी के 4.5 करोड़ 30 साल के उनके बाद कहेंगे मैं बेरोजगार हूँ। जवानी तुमने सरकारी नौकरी में निकाल दी, जब एक्सपीरियंस लेना था। अब तुम 31 साल के 32 साल के हो गए, कह रहे हो सरकार मेरे को नौकरी नहीं दे रही, सरकार मेरे को नौकरी नहीं दे रही। स्किल बनाने की उम्र में तुम सरकार 50 सरकारी नौकरी ही रोजगार है। बस इतना जवाब दीजिए। एक मिनट बस एक मिनट आज गिना देता हूँ मैं इनको। 370 हटा, ठीक है? 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है। अरे आइए जाइए। सुनिए, 70 एयरपोर्ट बने, 10 एम्स बने, कितने IIT ट्रिपल IIT बने, हजारों किलोमीटर हाईवे बने, नई रेलवे, नई ट्रेनें आ रही हैं। सुनिए, अगले 500 नई वंदे भारत आएगी, कितने रेलवे, नई दिल्ली विकास की लाइन लगा दिए। अभी हाल में महाराष्ट्र में इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट बनने वाला है, अंडमान निकोबार में। सब जाएंगे, हम ही सब जाएंगे वहाँ। एक बात बताइए, सुनिए, रोजगार मिलेगा। अभी यहाँ पर कितने लोग, एक मिनट यहाँ पर कितने लोग खड़े हैं? मैं बता देता हूँ आपको। सुनिए मेरी बात। ये गलत बात है। विपक्ष अगर विपक्ष मुद्दा विहीन होगा, विपक्ष नेता विहीन होगा, तो जिसके पास जन समर्थन है उसी का सभी बात करेगा। आप ऐसे डायरेक्ट आरोप नहीं लगा सकते। किस विषय पर आप आरोप लगाएं? कितने लोग खड़े हैं? हम किस विषय पर बात करें? किस विषय पर बात करें? कितने लोग खड़े हैं आपके पास? हम करें, सिर्फ आप ही बोलोगे माइक में या और लोगों को मौका मिलेगा? कितने लोग खड़े हैं? सब बताओ एक बार यहाँ। हम कह रहे हैं जो बोलने का कितने लोग वो रखता है। आपको बोलने का मौका मिला कि नहीं मिला? मैं बोलने मिलने को तो आप जवाब सुनिए, 2 मिनट सुनिए जवाब। आपने सवालों को अगर रख दिया है तो जवाब सुनिए, बताइए। देखिए, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा पोर्ट बन रहा है, जिसपे दुनिया का सबसे बड़ा जहाज अब आके लग सकता है वो बनने के बाद। और ये जो नया पोर्ट बन रहा है, ये इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर से लिंक होगा, जिससे यहाँ से जहाज में सामान भर के यूरोप हम बहुत जल्दी पहुँचा सकते हैं, जिसमें अभी 1 महीना
महीना लगता है वो 15 दिन में चला जाएगा। देश की इकोनॉमी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, वो पोर्ट बनेगा, कितने मजदूरों को नौकरी मिलेगी, कितने इंजीनियर्स को नौकरी मिलेगी, वो उनको सैलरी मिलेगी, सुनो सैलरी मिलेगी, वो देश की इकोनॉमी में खर्च करेंगे। भैया जादू की छड़ी नहीं है, कम से कम टाइम लगता है बनने में। कितने लोग खड़े हैं फिलहाल? बुलेट ट्रेन बन रहा है, कितने हजारों करोड़ का, 1 लाख करोड़ का बन रहा है। रुक जाइए, बेरोजगारी आप लोगों के नजर में क्या है? बेरोजगारी यहाँ कितने लोग खड़े हैं? मतलब किसको कहते हैं बेरोजगारी? बेरोजगारी जिसके पास काम नहीं है, काम एक मिनट रुक जाए। हाँ ठीक है, हम आपसे कितने सवाल लोग खड़े हैं? शिक्षित होके, मतलब बेरोजगारी आपका कहने का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी, सिर्फ सरकारी नौकरी, स्किल्स होके भी जॉब नहीं है, सरकारी नौकरी ही रोजगार है। स्किल्स होके भी जॉब नहीं है, गवर्नमेंट वो भी नहीं प्रोवाइड करवा रही है। जिसके पास स्किल होगा भाई साहब गारंटी के साथ लिख देते हैं, अगर जिसके पास स्किल होगा, स्किल अगर आपके पास होगा, जिस विषय के स्किल आपके होंगे, आप स्वयं सुनिए, अरे सुनिए, इधर आओ।